राम मंदिर का सपना किसने देखा था? बीजेपी ने। बीजेपी का मैनिफेस्टो में उठा के देख लीजिए आप बीजेपी का 14 का 19 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसके पहले का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। बीजेपी का तो सपना ही था राम मंदिर का बनाना। राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में है, उनके शपथ पत्र संकल्प पत्र में है, तो क्यों नहीं बनाएंगे और क्यों नहीं उसका श्रेय लेना चाहिए बीजेपी को? इस चिरकुटों का 28 ठगों का जो गठबंधन बना है और ये उठाते हैं सवाल कि राम मंदिर में घोटाला हो गया। तुमने 1 रुपया दिया है क्या? अखिलेश यादव ने कुछ 2 रुपये दिए हैं क्या उसमें? राहुल गांधी ने कुछ दिया है क्या राम मंदिर के लिए? हाँ, मटन खाने वाला राम मंदिर की बात करेगा? हाँ, मांसखोर मांसभक्षी राम मंदिर की बात करेगा? उनके सपने में कंस आए थे, उन्हीं के मामा है अखिलेश यादव का काल आया था, कंस आया था सपने में और उनको ठोक के चला गया और 2022 में हार गए। प्रचंड बहुमत आई बीजेपी की, हार गए। राम आपके नहीं हो सकते हैं महाराज, क्योंकि आप विधर्मी हैं। आपने राम का विरोध किया और कहा जाता है कि जो राम का विरोध करता है ना वो किसी काम का नहीं होता है, और इनकी दशा यही होगी। राम का विरोध करते करते इन्होंने पूरे देश के हिंदुओं का अपमान किया। इसी देश में कुछ लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, वो विधर्मी स्टालिन, जिसके घर में आधे लोग हिंदू हैं और आधे लोग क्रिश्चियन हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। रामलला आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, ये एक वो लाइन थी जो लाखों करोड़ों राम भक्तों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, जो पिछले 500 सालों से अंधकार में बसी हुई थी। लेकिन 22 जनवरी 2024 ये तारीख अब सामने निकल कर आ गई है, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की जाएगी और उसका न्योता राम मंदिर को और इसका न्योता पीएम मोदी को दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक युवक जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, आपकी कैसा फील कर रहे हैं? अच्छी बात है, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। राम के देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, अफगानिस्तान में बनेगा, या श्रीलंका में बनेगा, फिर यूएस में बनेगा? प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और भगवान राम का देश है ये। और ऐसे क्या, तो हमारा मानना है, सनातन धर्म ये को तो मानना है कि पूरे ब्रह्मांड राम पूरे ब्रह्मांड के हैं और पूरा ब्रह्मांड राम का है। तो राम का मंदिर तो बनना चाहिए, विश्व के कोने कोने में बनना चाहिए। और जिस प्रकार से हिंदुओं ने उसके लिए 580 साल की तपस्या की, भगवान राम के लिए लड़े, कोर्ट में लड़े, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, और आज अंततः हमारी जीत हुई है, हिंदुओं की जीत हुई है। मैं भी एक सनातनी हूँ और मेरी भी जीत हुई है। और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 22 से 24 तक वहाँ पे भव्य कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जनता के लिए समर्पित हो जाएगा वो मंदिर। अभी उसकी कार्य चल रही है, अभी भव्य राम मंदिर बन रहा है। और हमारी ये भी सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार ने जो हमारे मंदिरों पर टैक्स लगाया है, जिसका पैसा विधर्मियों को भी जाता है, मौलवियों को जाता है, मुफ्तियों को जाता है, मदरसों में जा रहा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को जा रहा है, कम्युनिस्टों को जा रहा है, जो देश तोड़ने की बात करते हैं उनको जा रहा है टैक्स का पैसा। सबसे पहले मंदिरों को मुक्त किया जाना चाहिए, मंदिरों पर कर लगाना बंद होना चाहिए। क्यों मस्जिदों पे क्यों टैक्स नहीं लग रही है? और क्या कहते हैं, चर्चों पे टैक्स क्यों नहीं है? गिरजाघरों पे टैक्स क्यों नहीं है? क्या कहते हैं आपका, सिखों का पवित्र धर्म स्थल जो है गुरुद्वारा, उस पर टैक्स क्यों नहीं है? तो मैं सरकार से तो पहले ये मांग करूंगा, एक विशेष अनुग्रह है मेरा। और मैं ये भी मांग करूंगा सरकार से कि जितने भी मंदिर हैं, 40,000 जो मंदिर मुगलों द्वारा तोड़ा गया, उसके लिए भी जो उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जैसे जिस प्रकार से काशी ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, उसके ऊपर भी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको भी मुक्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। उसी तरह 40,000 मंदिरों को मुक्त करने का भी मांग करता हूँ मैं। जो हमारे जो धर्म के लोग हैं, जो हमारे हिंदू हैं, उन लोगों को जागृत करना चाहता हूं मैं कि देश में राम मंदिर है नहीं, कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा सॉल्व करो। और जो ज्ञानवापी है, अभी ज्ञानवापी का भी मुद्दा अभी लटका हुआ है, कोर्ट के विचाराधीन है, उसका भी समापन होना चाहिए। और वहाँ पे भव्य वहाँ पे जो जिस प्रकार से वहाँ पे ज्ञानवापी का जो शिवलिंग है, बाबा विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है, वो कैद है, उसको भी मुक्त कराने के लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जब भूमि पूजन की बात की जाती है, तो अयोध्या में जब राम जन्मभूमि के लिए भूमि की पूजन किया गया, वो भी पीएम मोदी के हाथों ही कराया गया। अब प्राण प्रतिष्ठा भी पीएम मोदी के हाथों ही कराई जा रही है। पहले तो ये बताइए कि आने वाले टाइम में क्या इसको लेके भी एक विवाद चालू नहीं होगा? अगर दूसरा सवाल ये कि विपक्ष को न्योता नहीं दिया गया। किसने देखा था राम मंदिर का सपना? किसने देखा था? बीजेपी ने। बीजेपी का मैनिफेस्टो में उठा के देख लीजिए आप बीजेपी का 14 का 19 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसके पहले का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। बीजेपी का तो सपना ही था राम मंदिर का बनाना। राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में है, उनके शपथ पत्र संकल्प पत्र में है, तो क्यों नहीं बनाएंगे और क्यों नहीं उसका श्रेय लेना चाहिए बीजेपी को? क्यों कांग्रेस लड़ रही थी क्या? कांग्रेस ने तो उसका विरोध किया, कांग्रेस ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। यहाँ तो राम तो सही नहीं, सोनिया गांधी कह रही थी राम काल्पनिक है।
खुद उन्होंने हलफनामा जब दे दिया तो आप किस हक की बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी उसके संपूर्ण हकदार हैं, योगी जी उसके संपूर्ण हकदार हैं। उनके हाथ से शिलान्यास होना चाहिए, उनके हाथ से भूमि पूजन हुआ, उनके हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। इसमें दिक्कत भी विधर्मियों को क्यों दिक्कत है? जो मानते ही नहीं है राम को, उनको क्यों परेशानी हो रही है भाई? आज तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि राजनीति जो तुम्हारा राजनीति किससे नुकसान हो रहा है? पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई, लेफ्टिस्ट खत्म हो गए, वामपंथी खत्म हो रहे हैं। पूरे देश में जो राम का विरोध करते थे वो सारे खत्म हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर देंगे। तो 2024 का चुनाव आ रहा है, इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि सारे राम भक्त एक होके इनका बंटाधार ना कर दें, पूरे कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को मटियामेट ना कर दें। 28 चिरकुटों का, 28 ठगों का जो गठबंधन बना है, और ये उठाते हैं सवाल कि राम मंदिर में घोटाला हो गया। तुमने 1 रुपया दिया है क्या? अखिलेश यादव ने कुछ 2 रुपये दिए हैं क्या उसमें? राहुल गांधी ने कुछ दिया है क्या राम मंदिर के लिए? हाँ, मटन खाने वाला राम मंदिर के लिए राम मंदिर की बात करेगा? मांसखोर, मांसभक्षी राम मंदिर की बात करेगा? 1 रुपये तुम देते नहीं हो, सवाल उठाते हो कि चंदा में चोरी हो गई। आप चंपत राय पर सवाल उठाते हैं। चंपत राय कौन व्यक्ति है? वो जिसने पूरा अपना जीवन खपा दिया, बेचारा वो व्यक्ति। आप उसकी बात करते हैं। आपने क्या किया? कोर्ट में आप ही के नेता, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे कि राम काल्पनिक है, यहाँ मस्जिद के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे। आज आपको राम का मंदिर बना तो आपको दिक्कत हो रही है, आपको वहां से भागीदारी चाहिए, आपको भी बुलाया जाना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें क्यों बुलाया? हम तुमने तो विरोध किया ना, तुम तो विधर्मी हो ना, तुम तो विरोध कर रहे हो। जब तुम मानते हो ना, तुम्हें बुलाने का औचित्य क्या है भाई? अखिलेश यादव की बात की आपने, विपक्ष की बात की, तो मैं बता देता हूँ कि राहुल गांधी सब कहते हैं कि अब राम तो सबके हैं, सिया राम सीताराम में फर्क बताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने तो इतना वक्त ले लिया, मैं 1 साल में मंदिर बना देता। आप तो उन्हें बुलाना चाहिए था ना। उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे ना 2022 में। श्री कृष्ण सपने में आके श्री कृष्ण आए थे कि कंस आया था, कि कंस उनके सर पे मारा भड़ाक से, उनका दिमाग उड़ गया। उनके सपने में कंस आए थे, उन्हीं के मामा है अखिलेश यादव का काल आया था, कंस आया था सपने में, और उनको ठोक के चला गया। और 2022 में हार गए, प्रचंड बहुमत आई बीजेपी की, हार गए। आज ये भागीदारी की बात करते हैं, 1 साल में बनवा देंगे, तो क्यों नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ रहे हैं? जब उनके सपने में श्री कृष्ण आए थे तो लड़े ना उसके लिए। जन्मभूमि पे क्या स्टैंड है उनका? तथाकथित यादव के भगवान मानते हैं वो लोग उनके, कि यादव हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो कितनी बार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, ईदगाह वहाँ से खत्म कर दिया जा। कितनी बार अखिलेश यादव ने बोला? एक बार भी बोला? आपने सुना है क्या? सुना है आपने? अखिलेश यादव ने बोला कि भाई हम तो ईदगाह को खत्म करके वहाँ से श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि का हम मुक्ति कराएंगे? वो तो करते नहीं है। और राहुल गांधी को भागीदारी चाहिए। राम सबके, अब राम सबके हो गए। आप तो कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने जाते हैं, तो आप काहे जाना चाहते हैं? आप क्या वहाँ पे आप 376 में बुक होना चाहते हैं क्या? जाके वहाँ लड़की छेड़ेंगे राहुल गांधी? आपको मंदिर क्यों जाना है? जाइए ना, आप जहाँ जाते हैं, पोप जाते हैं, आप इटली जाते हैं, वेटिकन सिटी जाते हैं, वहाँ जाइए ना। आपकी जगह तो वो है ना, क्योंकि आपका डीएनए वही से जुड़ा हुआ है। आपको राम से क्या करना है भाई? आपने तो राम को काल्पनिक बोला है ना, तो कल्पना में जिए, कल्पना में रहिए ना। राम आपके नहीं हो सकते हैं महाराज, क्योंकि आप विधर्मी हैं। आपने राम का विरोध किया, और कहा जाता है कि जो राम का विरोध करता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। और इनकी दशा यही होगी, राम का विरोध करते करते इन्होंने पूरे देश के हिंदुओं का अपमान किया। इसी देश में कुछ लोग सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, वो विधर्मी स्टालिन, जिसके घर में आधे लोग हिंदू हैं और आधे लोग क्रिश्चियन हैं। वहाँ पे उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, उसकी माता का नाम सनातनी नाम से था। आज वो हिंदू, उसका बेटा आके कहता है सनातन को खत्म कर देंगे। कैसे ये दोगले लोग हैं, कैसे विधर्मी लोग हैं। और फिर राम मंदिर में भागीदारी की बात करते हैं। राम मंदिर इनको भी बुलाया जाए? विधर्मी। आपने देखा होगा पहले की हमारी जो भी रामायण वायन देखा होगा, महाभारत आपने देखा, कैसे राक्षस आके हड्डी डालते थे। ये वही लोग हैं, ये कालनेमी है, ये कोई राम के भक्त नहीं है। और मैं कहता हूं कि भारत में जो राम को हृदय से जिसने आत्मसात किया है, वही सनातनी है, वही राम का भक्त है। कोई ये पाखंडी, कोई ये क्रॉस पहनने वाला, कभी टोपी पहनने वाला, कभी भी राम का भक्त नहीं हो सकता। वो कालनेमी है, और वो राम मंदिर में जाके वो राम को भ्रष्ट करना चाहता है। राम मंदिर में जाने के बाद राम को अशुद्ध करना चाहता है। इनको राम मंदिर में कोई जगह नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए।